Hello everyone, welcome back in a cloud computing playlist, and in this playlist we are going to see parallel and distributed programming paradigms. So what is that actually? Paradigms in the sense it's a set of the tasks, set of the programs we can say. Okay, into that हम देखने वाले हैं MapReduce and Hadoop paradigms. ठीक है, वो मैं अभी completely explain करूँगा, don't worry about that. पैरेलल प्रोग्रामिंग से आपको फील आ रहा होगा कि सर पैरेलली चलता है. नोट, लगता है पैरेलली बट साइमल्टेनियसली चलता है. लाइक एक टास्क दिया आपने, देन दूसरा टास्क उसके बाद परफॉर्म होता है, देन थर्ड टास्क परफॉर्म होता है, बट इट लुक्स लाइक कि ये पैरेलल चल रहे हैं बट ये साइमल्टेनियसली चलते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर क्या होता है बेसिकली कि डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटेशनल इंजन्स के ऊपर वो डेटा सेट आपके रन करते हैं, और इन दैट केस क्या होता है कि इस पर्टिकुलर का दूसरे से लिंक रहता है नेटवर्क के थ्रू, और इस हो सकता है देर आर डिफरेंट डिफरेंट, तो बहुत सारे लोगों का अपने अपने नेटवर्क से कनेक्शन रहता है आपस में. तो ये आपस में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से डेटा के फाइनल एक में आता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यानी बटे हुए होते हैं इन द सेंस. सो बेसिकली वाई वी आर यूजिंग दिस बिकॉज इट हेल्प्स डेवलपर टू बिल्ड स्केलेबल, यानी कि उसको इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, वो चीज़ हो सकती है हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस बाय डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन एंड डेटा अक्रॉस द मल्टीपल रिसोर्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से जो डेटा आ रहा है उसके ऊपर आप कंप्यूटेशन कर पा रहे हो बाय डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, सो पी प्रोग्राम क्या होता है, यानी कि पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है. बेसिकली ए पैरेलल प्रोग्राम, एक पैरेलल प्रोग्राम चल रहा है विच इज रनिंग ऑन विच इट इज रनिंग ऑन द सेट ऑफ द कंप्यूटेशनल इंजन, या मैं कह दूँ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम के ऊपर पैरेलल प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं. दैट इज योर पीएनडी प्रोग्राम. ओके, नाउ A distributed computing system is a set of the computation engine connected by the network. जैसे कि मैंने कहा, why we are connecting by the network to achieve a common goal of running an application. At the end हमें एप्लीकेशन को रन करानी है जिसके ऊपर जो भी टास्क के जो भी ऑप्शंस हमने दिए हैं वो कुल मिला के चल जाए. तो जो भी है हम वी आर डूइंग बाय द कनेक्शंस बाय द नेटवर्क. एंड पैरेलल कंप्यूटिंग इज ए साइमल्टेनियसली, जैसे कि मैंने कहा साइमल्टेनियसली यूज ऑफ द मोर देन वन कंप्यूटेशनल इंजन टू रन एन एप्लीकेशन नॉट कनेक्टेड बाय द नेटवर्क. नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड नहीं होते हैं, साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, विच इज़ नोन एज ए पैरेलल कंप्यूटिंग. नाउ आई बिलीव कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल के अंदर मेजर डिफरेंस समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपन. नाउ बोथ द सिस्टम पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके अंदर कुछ चीज़ें होती है लाइक पार्टीशनिंग तो आपने सुनी होगी कि डेटा को किस तरह से अपन डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के अंदर, ताकि लोड ना पड़े सिंगल डेटा सेंटर के ऊपर. तो डिफरेंट डिफरेंट अपन पार्टीशन कर सकते हैं पर्टिकुलर डेटा को. तो इसमें कंप्यूटेशनल पार्टीशनिंग होती है एंड डेटा पार्टीशनिंग होती है. उसके बाद उस डेटा को मैप किया जाता है, सिंक्रोनाइज किया जाता है, उसके साथ कम्युनिकेट किया जाता है, एंड शेड्यूलिंग की जाती है कि उस डेटा को कितनी बार कहाँ कहाँ कैसे रिपीट करना है. ये सब बेसिक थिंग्स है. नाउ मेन थिंग आ रही है की कंपोनेंट ऑफ पीएनडी प्रोग्रामिंग. पीएनडी प्रोग्रामिंग के पैराडाइम के अंदर दो चीज़ थी, एक तो मैप रेड्यूस एंड सेकंड वन इज योर हडूप. तो मैप रेड्यूस क्या होता है, इट इज ए प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर प्रोसेसिंग एंड जनरेटिंग लार्ज स्केल डेटा सेट इन अ पैरेलल अक्रॉस ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर मशीन. आया समझ में? नहीं आया, मैं समझाता हूँ. देखो, यही जो मैंने चीज़ बताई कि पैरेलल जो प्रोग्राम्स आपके डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर के ऊपर रन होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली जितने भी लार्ज डेटा सेट्स होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े बिग डेटा टाइप में, तो उनको जनरेट करना, उनको प्रोसेस करने का काम कौन कर रहा है, मैप रिड्यूस कर रहा है. फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इनको समझाऊं आपको, तो यहाँ एक डायग्राम दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स आ गए आपके. ओके, वो आपके पास सबसे पहले दो फेज होते हैं, एक तो मैप होता है, एक रिड्यूस होता है. तो मैप क्या कर रहा है उसको समझते हैं सबसे पहले. तो मैप क्या करता है, बेसिकली इनपुट को लेता है और सेट ऑफ दी डेटाज में कन्वर्ट करके दे देता है, यानी कि की वैल्यू पेयर्स में ये कन्वर्ट कर देगा. जो भी डेटा है उनको की वैल्यू के अंदर मैप अब क्या काम कर रहा है, की एंड वैल्यू में इनको कन्वर्ट कर देगा, यानी टपल्स में कन्वर्ट कर देगा. रिड्यूस क्या करेगा, उनको एज ए इनपुट लेगा, जो आउटपुट यहाँ से निकलेंगे उनको एज ए इनपुट किस में जाएंगे, रिड्यूस के अंदर जाएंगे. ठीक है, यानी कि उनकी मैपिंग हो चुकी है, उन्हें पेयर्स में आपने कन्वर्ट कर दिया. नाम रिड्यूस इन द सेंस आप उनको जो भी आपकी स्पेसिफिक टास्क है उसके अकॉर्डिंग उसमें से सेट ऑफ द टपल्स लेके आओगे. ठीक है, उनको रिड्यूस करोगे, जो अनवांटेड टपल्स हैं उन सबको हटा दोगे, एंड जो जो रिक्वायर्ड होगा केवल उनको रखोगे. तो रिड्यूस वो करेगा एंड फाइनल एंड पे आपको डेटा मिल जाएगा, और जो आपका आउटपुट डेटा होगा. सिंपल, कोई भी टफ नहीं है इसके अंदर.
एंड मैप रिड्यूस के फ्रेमवर्क की बात करूँ तो एक तो सिंगल मास्टर होता है एंड स्लेव्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो शेड्यूलिंग जॉब्स कंपोनेंट टास्क ऑन दी स्लेव्स, जो आपका सिंगल मास्टर जो बताता है जॉब ट्रैकर होता है, एंड टास्क ट्रैकर जो होता है वो मॉनिटर करता है एंड री एग्जीक्यूट करता है जो भी टास्क को फेल हो गए हैं पर क्लस्टर नोड के ऊपर। इसकी डिटेल वीडियो जो मैप रिड्यूस की है, जो हमने बिग डेटा की प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन करी है, यू गाइस कैन गो थ्रू, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। सो नाउ वेयर वर वी, हाँ या नाउ सेकंड इज हडूप। हडूप कुछ भी नहीं है, हडूप इज ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है किस चीज़ का? बेसिकली इट इम्प्लीमेंट्स द मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग, जो अपन ऊपर करके आ रहा है उस प्रोग्रामिंग को ये यूज करेगा, उस मॉडल को यूज करेगा एंड एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम प्रोवाइड करेगा, डेट इज योर HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती है, नेम नोड होता है, डेटा नोड्स होते हैं, ठीक है, जॉब ट्रैकर होता है एंड आपका टास्क ट्रैकर होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो उस वीडियो के थ्रू आप HDFS का भी गो थ्रू कर लो। इफ़ यू गाइस डोंट हैव एनी आइडिया HDFS क्या होता है तो उसका और अच्छे से प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। नाउ हडूप एंड मैप रिड्यूस को यूज करने से क्या मिलेगा क्लाउड के अंदर, ये भी तो पॉइंट बनता है ना, तो इसको भी जानो। सो बेसिकली हडूप क्या करता है, एक तो स्केलेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है एंड फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे क्या होगा आपके डेटा को स्टोर करना है, प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फॉल्ट टॉलरेंस भी तो प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। सेकंड थिंग, बेसिकली हडूप यूज करने से ये एब्स्ट्रैक्ट कर देता है अवे मैनी ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज, किसकी? पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग की, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है कौन? हडूप, हाइड कर रहा है एक तरह से। सो अलाउिंग, ताकि क्या होगा, डेवलपर्स क्या होंगे, केवल डेटा को प्रोसेस करने वाले टास्क के ऊपर फोकस करेंगे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है अंदर क्या प्रोसेस चल रही है, दे जस्ट डू द वर्क ऑफ डेटा प्रोसेसिंग टास्क। ओके, नाउ नेक्स्ट है हडूप कैन बी डिप्लॉयड ऑन दी क्लाउड प्लेटफॉर्म। एंड वन मोर थिंग, जैसे हडूप को आप डिप्लॉय कर सकते हो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि अमेजॉन EMR होता है, एक गूगल क्लाउड डेटा प्रोक होता है, ठीक है, तो उनके ऊपर कर सकते हो। इन नेक्स्ट वीडियो अपन देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग ऑफ गूगल ऐप इंजन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, शेयर दिस प्लेलिस्ट विथ योर फ्रेंड्स, सो डेट वो भी वो वीडियो देख सके। थैंक यू।